ये जूनियर्स, इस वीडियो में हम लोग एलसीएम टॉपिक कवर करेंगे जो हमारे मैथ्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो हम एलसीएम का फुल फॉर्म सबसे पहले क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, हम देखेंगे इस वीडियो में कि हम एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे। अगर किसी नंबर का हमें एलसीएम बोला जाए दो नंबर का, तो हम कैसे उसको फाइंड करेंगे, हम वो सीखेंगे। उनके मेथड्स कौन कौन से होते हैं, हम उसको इन डिटेल डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है एलसीएम की फुल फॉर्म, दैट इज लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम का मतलब क्या होता है बेटा, एलसीएम का मतलब होता है जिन भी नंबर का हमें एलसीएम निकालना होता है, दैट मीन्स हमें उसका सबसे छोटा मल्टीपल निकालना होता है। क्या मतलब कि हमें उसका सबसे छोटा मल्टीपल निकालना होता है। ठीक है, और सबसे छोटा मल्टीपल कैसा, कॉमन मल्टीपल। मतलब दोनों के बीच में जो कॉमन मल्टीपल्स होंगे, दो नंबर होंगे, अगर दो नंबर का हमें एलसीएम निकालना है तो सबसे पहले हम देखेंगे उनके मल्टीपल्स क्या क्या है। फिर हम क्या करेंगे बेटा, उन मल्टीपल्स में देखेंगे कॉमन क्या क्या है। ठीक है, उन कॉमन में भी देखेंगे सबसे छोटा मल्टीपल हमारा कॉमन कौन सा है। ठीक है, वही होगा हमारा एलसीएम उन दो नंबर का। समझ में आया? तो हमारा एलसीएम क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। चलो अब बेटा हम देखेंगे यहाँ पर, तो हमारे पास दो मेथड होते हैं। ठीक है, मेथड ऑफ फाइंडिंग एलसीएम, एलसीएम फाइंड करने के हमारे पास दो मेथड होते हैं। एक होता है हमारा मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन, दूसरा होता है हमारा मेथड ऑफ शॉर्ट डिवीजन। ठीक है, तो हम इस वीडियो में फर्स्ट मेथड करेंगे, दैट इज मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन, और मेथड ऑफ शॉर्ट डिवीजन जो है वो इसके सेकेंड पार्ट में करेंगे। ठीक है, तो सीखते हैं बेटा कि मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन क्या कहता है। ठीक है, तो उसको हम सीखेंगे, इस मेथड को हम सीखेंगे बाय सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे इसी मेथड को यूज करके। चलो भाई, तो फाइंड द एलसीएम ऑफ 16 एंड 28 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब फर्स्ट मेथड से आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है। ठीक है भाई, चलो करते हैं इसको सॉल्व हम फर्स्ट मेथड से। तो सबसे पहला स्टेप आप क्या करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन में, प्राइम फैक्टराइजेशन में हम सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, यहाँ बेटा z है, इसे एस पे लिख देते हैं। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन हम सबसे पहले बेटा क्या करेंगे, हम सबसे पहले करेंगे इनके हम फैक्टर्स निकालेंगे। सबसे पहले व्हाट वी डू जिसका हमें एलसीएम निकालना है उसके हम फैक्टर्स निकालेंगे। जैसे फैक्टर्स ऑफ 16, फैक्टर्स ऑफ 16 और फैक्टर्स ऑफ 28। हम 28 और 16 के फैक्टर लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें एलसीएम किसके बीच में चाहिए, हमें एलसीएम चाहिए हमारा 16 और 28 के बीच। ठीक है, 28 और 16 का एलसीएम चाहिए, तो हम क्या करेंगे 16 का फैक्टर निकालेंगे और 28 का फैक्टर निकालेंगे। ठीक है भाई, अब फैक्टर्स क्या क्या होंगे, 16 हमें पता है, 16 जो होता है हम फैक्टर ट्री बनाएंगे। 16 के लिए क्या बनाएंगे, फैक्टर ट्री। इधर बना रही हूं मैं, इस साइड में आप देख लो। ठीक है, थोड़ा एक मिनट पेन का साइज कम कर लूं सो दैट वी हैव स्पेस। यस, 16 का हम जब प्राइम फैक्टर का ट्री बनाएंगे, ठीक है, तो फैक्टर का जब ट्री बनाएंगे तो हमें पता है 8 टू क्या होता है हमारा 16 होता है। 8 की टेबल में 2 टाइम्स जाता है 16। ठीक है भाई, अब बेटा 2 कितना जाएगा, 2 तो हमारा 2 1 जा 2 होता है, तो 2 तो हमारा लास्ट फैक्टर बन गया। ठीक है, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अगेन बेटा हम देखेंगे क्या कि 8 को हम अगेन फर्दर कर सकते हैं किसमें, 4 इंटू 2। ठीक है, फिर हम 4 को अगेन कर सकते हैं 2 इंटू 2, कर सकते हैं 2 इंटू 2। ठीक है, कहने का मतलब है, इसको थोड़ा छोटा बना दूं जिससे कि जगह हो जाए। ठीक है, एक मिनट। कहने का मतलब है हमारा 8 इंटू 2 16 हुआ। ठीक है, फिर हम इसको वापस तोड़ेंगे तो 4 2 से चला जाएगा, ये 8 2 से 16। फिर हम देखेंगे तो 4 को वापस तोड़ सकते हैं 2 इंटू 2। ठीक है, तो हमारे 2 कितने आए, सबसे लोएस्ट हमारा फैक्टर क्या है 2 2 2 2, तो हम लिख देंगे 2 का कितना टाइम्स कर रहे हैं, 4 टाइम्स, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या, फैक्टर आ गए 16 के। ठीक है, देखो 2 2 जा 4, और जब हम इनको पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 ही आएगा। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। ठीक है, तो ये इसका मतलब ये क्या है, हमारे फैक्टर है किसके, 16 के। ऐसे ही हम बेटा फैक्टर ट्री बनाएंगे 28 का। जब 28 का बनाएंगे तो हम देखेंगे 2
से जब हम डिवाइड करेंगे तो कितनी टाइम्स जाएगा, 14 टाइम्स जाएगा। फिर हम इस 14 को देखेंगे तो 14 जाएगा तुम्हारा 7 इंटू 2, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर क्या आया, यहाँ पर हमारा लास्ट आया 7 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। अगर जो हमारा फर्दर डिवाइड ना हो 1 आ जाए तो इसका मतलब वहीं पर हम फैक्टर ट्री रोक देंगे। जैसे यहाँ तो 7 1 से 7 ही आएगा, तो 1 आ गया ना यहाँ पर 7 1 से 7, तो ये तो कुछ है नहीं, तो हम यहीं पर रोक देंगे इसको, ठीक है। तो अब हमारा जो आया यहाँ का फैक्टर वो आया 2 इंटू 7 इंटू 2, ठीक है। 28 के फैक्टर हमारे आए 2 इंटू 7 इंटू 2, ठीक है। अब हम देखेंगे, अब हम सेकेंड हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है दैट इज ऑफ कॉमन फैक्टर। हम कॉमन फैक्टर दोनों में फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। हम क्या फाइंड आउट करेंगे, 16 और 18 के कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, नॉन कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमने फैक्टर ऑफ 16 लिखा, फैक्टर ऑफ 28 लिखा, जिन दोनों का हमें एलसीएम निकालना था। फिर हम क्या करेंगे, जो हमारे फैक्टर्स है अब उनमें कॉमन फैक्टर देखेंगे। तो देखो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो एक बार 2 कॉमन आ रहा है, एक बार 2 कॉमन यहाँ आ रहा है, बाकी बेटा कुछ कॉमन नहीं है, यहाँ 7 है, यहाँ 2 2 है, ठीक है। तो दैट मीन्स हमारे जो कॉमन फैक्टर हैं वो है हमारे 2 ये 2 इंटू ये 2, ठीक है। तो ये हमारा कॉमन फैक्टर है, ठीक है भाई। अब हम देखेंगे क्या बेटा, अब हम देखेंगे कि हमारे नॉन कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं। तो एक हमारा 7 बचा था नॉन कॉमन फैक्टर, एक हमारा 2 इंटू 2 बचा था, ठीक है। ये आ गया हमारा कॉमन फैक्टर, ये आ गए हमारे नॉन कॉमन फैक्टर। अब हमें क्या निकालना था बेटा, हमें निकालना था एलसीएम, इसको मिटा देती हूँ मैं, ठीक है। अब हमें बेटा इसका क्या निकालना था, हमें निकालना था इसका एलसीएम। और हमें नेक्स्ट स्टेप पता है, नेक्स्ट स्टेप बेटा मैं यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप हमें पता है, हमें क्या करना है, जब कभी भी हम एलसीएम निकालते हैं तो व्हाट वी डू, अगर हम जब कभी भी एलसीएम निकालते हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम सिंपली करते हैं कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। क्या करते हैं, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। दैट मीन्स कहने का मतलब है कि कॉमन फैक्टर हमारे क्या आए थे, 2 इंटू 2, फिर इंटू मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इन दोनों इसको ब्रैकेट में ऐसे लिखती हूँ जिससे आपको और क्लियर हो, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर हमारे 2 इंटू 2 हमने लिख दिया, यहाँ लिख दिया हमने ब्रैकेट में। फिर मल्टीप्लाई का साइन है, फिर किसके टर्म आएंगे, नॉन कॉमन टर्म, नॉन कॉमन फैक्टर्स हमारे क्या है, 7 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है भाई। तो क्या करेंगे, 2 2 जा, इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2 2 जा 4, फिर मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे, 7 2 जा 14, 14 2 जा 28, ये 28। फिर क्या करेंगे बेटा, फिर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 8 जा 32, 3 कैरी, 4 2 जा 8, और 8 प्लस 3 कितना होता है, 8 प्लस 3 11। सो दिस इज योर एलसीएम, ये आ गया आपका एलसीएम किसका, 16 और 28, 16 और 28 का एलसीएम ये आ गया 112। तो इसका आंसर आएगा 112। समझ में आया हमने क्या किया, क्या किया आपको समझ में आया। सबसे पहले आप फैक्टर निकालेंगे 16 का और 28 का। फैक्टर्स अगर आपको निकालना नहीं आता है, ठीक है, अगर आपको फाइंड आउट करना नहीं आता है किसी भी नंबर का फैक्टर, ठीक है, तो गो टू द वीडियो जहां पर हमने क्या सिखाया है, फैक्टर्स निकालना आपको किसी नंबर के सिखाए, ठीक है। तो आप उस वीडियो पे जाइए, ठीक है, और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको पिन कर दूंगी। तो आप वहां जाइए, वहां जाके पहले फैक्टर्स निकालना सीख के आइए, क्योंकि सबसे पहले आपको जरूरी है कि प्राइम फैक्टराइजेशन जो मेथड है जो आपका एलसीएम निकालने का, उसमें सबसे पहले जरूरी है कि आपको फैक्टर्स निकालना आना चाहिए। अगर फैक्टर्स निकालना आता है तो फिर बस यहीं पर खेल खत्म हो गया। फैक्टर्स क्या है, 16 का फैक्टर हमने निकाल दिया और लिख दिया यहाँ पर,
28 के फैक्टर्स निकाल दिए और लिख दिया हमने। फिर हमने क्या देखा, नेक्स्ट स्टेप है हमें कॉमन फाइंड आउट करना है, कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं और नॉन कॉमन फाइंड आउट करने हैं। तो हमने कॉमन देख लिया, 2 कॉमन आ रहा था, 2 इंटू 2 लिख दिया हमने। फिर हमने देखा नॉन कॉमन फैक्टर्स कौन कौन थे, 7 2 2, क्योंकि इनके पेयर ही नहीं बने तो ये हमारे नॉन कॉमन फैक्टर्स हो गए। फिर क्या करना है, हमारा नेक्स्ट स्टेप है एलसीएम निकालने का तरीका है कि कॉमन जो फैक्टर्स आए और जो नॉन कॉमन फैक्टर्स आए उनको क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो हम कॉमन फैक्टर्स और नॉन कॉमन फैक्टर्स को यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करके जो आंसर आया वो हमारा एलसीएम हो गया 16 और 28 का। ठीक है, आया बात आपको समझ में? चलो अगर आया है तो जल्दी से इसको नोट डाउन करो। ठीक है, और यहीं पर हमारा खत्म होता है पूरा एलसीएम का टॉपिक। यहाँ पर देखो भाई, हमारा काम तो खत्म हो गया, आपका काम शुरू हो गया। क्या आपका काम शुरू हो गया बेटा, आप लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे, बुक में से करेंगे। ठीक है, तो आप लोग के पास, सबके पास बुक्स होंगी, उसमें ये चैप्टर होगा, चैप्टर के ऊपर क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड से आप क्या करेंगे, उस क्वेश्चन को एलसीएम निकालने की कोशिश करेंगे, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो दैट्स इज योर वर्क, नॉट माई वर्क। ठीक है, ये मेरा वर्क नहीं है, ये आपका वर्क है। ठीक है, तो ये आपको करना है। तो आप क्या करेंगे, इस मेथड से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे एलसीएम निकालने के क्वेश्चंस। ठीक है, एलसीएम कैसे निकालते हैं आपको मैंने ये सिखा दिया है, अब आपको अप्लाई करना है। ठीक है, और अप्लाई कैसे करेंगे, प्रैक्टिस करके। इस पर ज्यादा से ज्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन कहाँ से मिलेंगे, आप लोगों की बुक में से, जो आप लोगों की स्कूल में बुक चल रही है। ठीक है, चलो तो यहाँ पर हम खत्म करते हैं अपना इस वीडियो को। और बेटा जो इसका सेकेंड पार्ट लेके आएंगे हम, वो लेके आएंगे मेथड ऑफ शॉर्ट डिवीजन। ठीक है, जो हमारा सेकेंड मेथड है एलसीएम को फाइंड आउट करने का। तो हम जो ये वाला आपका सेकेंड मेथड है ना, ये जो आपका सेकेंड मेथड है, ये हम डिस्कस करेंगे कब, जब हम इसका सेकेंड पार्ट डिस्कस बनाएंगे। ठीक है, तो सेकेंड पार्ट हम इसका बहुत ही जल्दी लेके आएंगे आपको। लेकिन आपको प्रॉमिस ये करना है, जब तक सेकेंड पार्ट नहीं आता है तो जो फर्स्ट मेथड है उस पर जितने भी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं वो आप करेंगे अपनी तरफ से। ठीक है, और कोई भी डाउट रहता है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं, मैं उसका आपको जरूर रिप्लाई दूंगी। ठीक है, एंड बेटा अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक कर दीजिएगा। एंड आपके किसी भी फ्रेंड को और दिक्कत आती हो एलसीएम निकालने में, ठीक है, फर्स्ट मेथड से, तो आप उसको ये वीडियो रिकमेंड भी कर सकते हैं, चैनल रिकमेंड कर सकते हैं। ठीक है, उसको बोल सकते हैं कि बेटा इस चैनल से तुम भी जुड़ जाओ, क्योंकि हम तो जुड़ चुके हैं, तो तुम भी जुड़ जाओ और हमारे साथ अपनी भी मैथ्स क्या कर लो, स्ट्रॉन्ग कर लो। ठीक है, तो दैट्स ऑल, मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट के साथ इसके। टिल देन बाय, कीप स्टडिंग, वर्क हार्ड, स्टे मोटिवेटेड एंड स्टे ट्यून्ड विद दिस चैनल। बाय बाय।